हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप लोगों का एक बार सक्सेस माइंड चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे। आज जो हम लोगों का है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 चलेगा। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 15 तक कर चुके हैं दोस्त, जिसमें हम लोगों ने 2022 का, 2011 का या 2015 का जो भी पीटी का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज भी जो हम लोग का दो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है दोस्त, इसमें भी हम लोग का 2000 आप बोलो 18 का ही चलेगा, जो कि 9 दिसंबर का है दोस्त, 9/12/2018 का है। जो इससे पहले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में भी 9/12/2018 का किया था दोस्त, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था दोस्त कि रीजनिंग का हम लोग दो पार्ट में वीडियो ला रहे, हर प्रीवियस ईयर का 2 पार्ट में वीडियो ला रहे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर एक ही वीडियो पे आप बताने पे वीडियो कुछ ज्यादा ही लेंदी हो जा रहा और फिर वो थोड़ा बोरिंग टाइप में भी हो जा रहा सर, क्योंकि उतना टाइम दे नहीं पा रहे सर उसमें, और हम लोग फिर फॉरवर्ड करके स्किप करके देखते तो कुछ क्वेश्चन मिसिंग हो जाता है। इसीलिए दोस्त हम लोगों ने 2 पार्ट पे वीडियो ला रहे हैं। जो 9/12/2018 में क्वेश्चन हुआ था ना दोस्त, उसी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज हम लोग कराएंगे। देखो, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 रीजनिंग का चल रहा दोस्त, जैसा कि आपको पता है। लिखा है तैयार हो जाओ, पेपर ऐसा ही आएगा। इसका कहने का सेंस क्या है दोस्त? इसका कहने का सेंस ये है कि तैयार हो जाओ, पेपर ऐसा ही आएगा, मतलब पैटर्न ऐसा ही रहेगा दोस्त। पैटर्न हुबहू यही रहेगा। आप लोगों को ये भी पता है कि इंटर लेवल का जो भी एग्जाम आपको पता बिहार एसएससी का होने वाला वो ऑनलाइन है, तो आप इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना इतना प्रेशर लेने की जरूरत है। पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन का लेवल भी यही रहेगा और आपको अप्रोच भी यही लगाना है दोस्त। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन पे। और आप लोगों को आई होप इससे पहले वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे, भाई बंधु दोस्त जिनको भी ये शेयर कर चुके होंगे। जो भी बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप हुआ उनको बता दीजिए कि सक्सेस माइंड में अभी तक प्रैक्टिस नंबर 16 हो गया। हम लोगों ने काफी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जो आज है वो 2018 का है दोस्त। चलो क्वेश्चन जरूर पढ़ना है दोस्त। क्वेश्चन बोला है नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है दोस्त। अब इसका अप्रोच क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ 1, 5, 10, 19, 29 और क्वेश्चन मार्क, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसका अप्रोच क्या है दोस्त? इससे पहले हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इससे पहले आप बोलोगे सर काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को इसका अप्रोच पता होगा। चलो क्वेश्चन को सेंटर में ले आते हैं एक बार, ठीक है? इसका अप्रोच पता होगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, उसका अप्रोच क्या है? देखो डायरेक्ट प्रैक्टिस करो अब, ठीक है? प्रैक्टिस करो, मैं अप्रोच बताता हूँ क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो आप बोलोगे सर ये 1 है और ये 5 हो गया, ये 1 है ये 5 हो गया, कैसे हुआ दोस्त? आप बोलोगे सर इसमें हम लोगों ने +4 किए, ठीक है दोस्त, आया होगा। अब अगला बताना 5 से 10 हो गया, ये कैसे हुआ होगा दोस्त? आप बोलोगे सर इसमें भी +5 किए होंगे, ठीक है, इसमें भी क्या किए होंगे? +5 किए होंगे। अब ये बताओ ये 10 से 19 हो गया, क्या किए होंगे? आप बोलोगे सर +9 किए होंगे, क्या +9। अब ये 19 से क्या हुआ दोस्त? आप बोलोगे 29 हुआ, इसका मतलब इसमें भी +10 किए, ठीक है। अगला देखो 29 से क्या ऐड करेंगे दोस्त? क्या ऐड करेंगे? आप बोलोगे सर ये मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या ऐड करेंगे। अब एक बात बताओ दोस्त, अब एक बात बताओ मुझे कि आपको इसमें कोई लॉजिक दिख रहा है? इसमें कोई लॉजिक दिख पा रहा है? आपको पता चल गया कि इसमें 4 ऐड किए, इसमें 5 ऐड किए, इसमें 9 ऐड किए, इसमें 10 ऐड किए। आपको इसमें कोई लॉजिक दिख रहा है दोस्त? ये रीजनिंग है दोस्त, लॉजिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक बात बताओ दोस्त, ये क्या है? 4 को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगला देखो नंबर 5 है, 5 कैसे आएगा दोस्त? आप बोलोगे सर इसको भी 2 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +1 मतलब 2 दूनी 4 +1 5 हो गया दोस्त। ये भी आप बोलोगे ठीक है। अब ये 9 है दोस्त, ये क्या होगा? आप बोलोगे सर ये मेरा 3 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर होगा। अब बताओ 3 का स्क्वायर, ये 10 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर +1, 10 आ गया। अब एक बात बताओ दोस्त, अब आपको एक बात बताओ, अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा पैटर्न, ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा, किस पैटर्न से अगला टर्म फाइंड आउट कर रहा। तो आप एक चीज देखो, यहां मेरा 2 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर ये 2 का स्क्वायर +1 ऐड किए,
ठीक है। फिर अगला नंबर मेरा 3 है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो आप बताओ दोस्त कि अगला नंबर क्या आएगा। अगर आपको दिख रहा कि 2 किए हैं, फिर 2 का स्क्वायर लिए है, फिर 3 का स्क्वायर लिए, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगला क्या आएगा। आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर। क्या होगा, 4 का स्क्वायर ऐड होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर मतलब 16। अब एक बात बताओ कितना ऐड होगा 29 में। आप बोलोगे सर ये नंबर मेरा 29 में 16 ऐड करेंगे कितना होगा। आप बोलोगे 9 6 15 का 5, हाथ पे 1 2 1 3 1 1 4। तो क्या हो गया मेरा मिसिंग नंबर कितना आया दोस्त। आप बोलोगे सर मिसिंग नंबर मेरा 45। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन ए। देखो दोस्त यही अप्रोच लगेगा, यही इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। आपको समझ में आ गया, लॉजिक यही लगेगा, लॉजिक आपको यही लगाना है। जो कितना आसानी से आपने लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है दोस्त, देखो सही विकल्प का चयन करके श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 2 3 5 7 11 13 और क्वेश्चन मार्क। 2 3 5 7 11 13 और क्वेश्चन मार्क है दोस्त। क्या करना है, पहले आप यहीं पर पहले क्वेश्चन लिख लो दोस्त। क्या है, आप बोलोगे सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, ये आपको क्या दिख रहा है। 2 3 5 7 11 13 ये क्या दिख रहा है। आप बोलोगे सर 2 3 5 7 11 13। आपको इतना पता ही होना चाहिए कि सर ये पढ़ने से मुझे समझ में आ जा रहा है ये प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। सर क्या है, ये अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्त, ये सीरीज का अभाज्य संख्या दिख रहा है। कैसे सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अगला क्या होगा दोस्त 15। नहीं, 15 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्त। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो सिर्फ खुद से कटे या एक से कटे। ठीक है, बाकी कोई फैक्टर से नहीं कटे। इसके बारे में डिटेल अमित सर आपको अच्छे से दे दिए होंगे। आई होप जानता होगा कि अमित सर ने बताया होगा कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, कैसे है। मैं आपको सिर्फ छोटा सा बेसिक बता दिया, जो खुद से कटेगा और या तो फिर एक से डिवाइड। तो एक से डिवाइड तो कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। तो क्या है 2 3 5 7 11 13। आप बोलोगे सर 15 नहीं, 15 दोस्त 3 से या 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा 17। क्या होगा 17। 17। तो अगला नंबर क्या हो गया मुझे, ऑप्शन बी। देखो इतना अगर आपको मैथ में भी थोड़ा बेसिक पता होगा ना दोस्त, आप सीरीज का क्वेश्चन देख के ही सॉल्व करिए। मुझे सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा दोस्त, सिंपल मैंने देखा और सीधा मुझे पढ़ने से ही पता चल गया क्वेश्चन को ये मेरा अभाज्य संख्या है। चलो अगला क्वेश्चन आते दोस्त। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो, अगला एक बार क्वेश्चन पढ़ो दोस्त। सुरेश छोटा है कमल से परंतु राकेश से बड़ा है। रविंदर छोटा है कमल से परंतु मदन से लंबा है। कौन सबसे लंबा है। देखो दोस्त आपको इतना मैंने प्रैक्टिस करा दिया ना दोस्त कि आप अभी पेन चला रहे होंगे, तुरंत कॉपी में पेन कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन देख ही रहा होगा। चलो इसको सॉल्व करते दोस्त, क्या अप्रोच लगाना है, जो नए बच्चे उनको बताते हैं। ठीक है, आप लोग तो प्रैक्टिस में धुरंधर हो गए होंगे। ठीक है, चलो देखते। सुरेश छोटा है कमल से। आप बोले हो सर सुरेश है, एस आर से नोट कर दो। ठीक है, सुरेश छोटा है कमल से। किससे छोटा है। आप बोलोगे सर कमल से। एक मिनट रुक जाओ, कमल से छोटा है इसका मतलब क्या हुआ, कमल बड़ा हो गया। कमल क्या हो गया। आप बोलोगे सर कमल मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, परंतु राकेश से बड़ा। देखो सुरेश से ही कंपेयर कर रहा, सुरेश कमल से छोटा है। ठीक है, और सुरेश क्या है राकेश से बड़ा है। तो सुरेश क्या है राकेश से बड़ा है। आपको तो पता होगा किस तरह लिखना है राकेश। ठीक है दोस्त, राकेश से बड़ा है। क्वेश्चन समझ में आ गया पहला स्टेटमेंट में। दूसरा देखो, रविंदर छोटा है कमल से। रविंदर क्या है। आप बोलोगे सर रविंदर छोटा है कमल से। कमल से क्या है छोटा, इसका मतलब क्या हुआ। आप बोलोगे सर कमल मेरा फिर बड़ा हो गया इस यहाँ पे। कमल क्या है रविंदर से बड़ा हो गया, परंतु मदन से लंबा है। किससे लंबा है रविंदर। बोलोगे सर मदन से। ठीक है, MDN लिख दो, मदन से लंबा है। अब एक बात बताओ,
लंबा है। चलो कौन सबसे लंबा है, क्वेश्चन यहाँ बोल रहा कौन सबसे लंबा है। अब एक बात बताओ दोस्त, मुझे दो स्टेटमेंट मिल गया, मुझे पता चल गया, तो मैंने क्या बताया था, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट मिल जाए उसमें से कॉमन फाइंड आउट कर लो और उसको अरेंज कर लो। तो कैसे होगा, आप बोलोगे सर कमल यहां भी है, कमल यहां भी है, तो किसी को भी ले लो, किसी को भी आप ले लो। आप बोलोगे सर कमल को ले लिए, ये कमल ले लिए, तो इधर से लिख दो सुरेंद्र, इधर से लिख दो आर के कौन था, राकेश, और इधर कौन था, रविंदर, और इधर मदन, इधर क्या था, मदन। तो क्वेश्चन क्या, कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है दोस्त, आप बोलोगे सर कमल सबसे लंबा है, सबसे लंबा कौन है, कमल, ऑप्शन डी। यहीं पर क्वेश्चन अगर दोस्त सबसे छोटा बोलता तो आपका क्वेश्चन का आंसर होता सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। रीजन क्या है दोस्त, क्योंकि मुझे या तो एक और स्टेटमेंट देता तब मैं इन दोनों को कंपेयर करता, लेकिन ये सिंगल पे मुझे पता नहीं, आप बोलो सर कमल को रख लिए, ये सुरेंद्र कब ये वाला ले लिए, अगर इनकेस रविंदर वाला लेता तो मेरा राकेश छोटा हो जाता, जरूरी नहीं था। ठीक है दोस्त, इसलिए क्वेश्चन को जरूर पढ़े और देखिए क्वेश्चन आपको वही देगा जो आसानी से मिल जाएगा आपको, उतना हार्ड कोई होता नहीं क्वेश्चन, है ना, कोई लेवल इसका टफ होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक बार रीडिंग करना दो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा दोस्त, कैसे निकलेगा, इससे पहले भी आप लोगों को पता है ये सब 2018 का 9 दिसंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इस तरह का दो क्वेश्चन मिलेगा, ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन, रैंकिंग का 2 क्वेश्चन, इस तरह डाइस का क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन इसी तरह का ही मिलेगा आपको, लेवल भी यही रहेगा दोस्त, बस आपको सॉल्व करना है दोस्त। ठीक है, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलोगे सर मुझे ये नंबर, एक मिनट मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना है, कैसे करना है दोस्त। अब एक बात बताओ, आप क्या देख रहे होगे, एक बार ये देखते, आप बोल रहे होगे सर 6 6 3 90, इसका मतलब 6 × 3 करेंगे, आप बोलोगे सर 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा, 90 लाना है तो गुना 5 कर दिए सर, तो क्या आ जाएगा 90 आ रहा, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इंटू 5 किए तो क्या आ गया 90 आ गया। चलो अगला चेक करें, आप बोलोगे सर 7 × 3 क्या होगा 21 होगा, क्या होगा 21 होगा, और 21 × 4 क्या होगा 84 आ रहा, इसका मतलब 4 से इंटू करने पे क्या आ रहा 84 आ रहा। ठीक है, तो एक बात बताओ दोस्त, आपको पता चल गया कि ये दोनों का मल्टीप्लाई गुना 5, ये दोनों का मल्टीप्लाई गुना 4, मतलब घट रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ये क्या हो रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा, तो मुझे नीचे वाला नंबर मिल जा रहा। उसी तरह दोस्त आप एक बात बताओ, ये 5 आप बोलोगे ठीक है सर गुना x होगा, ठीक है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी गुना होगा 4 है, इस बार गुना 3 होगा, क्या होगा इस बार गुना 3 होगा। आप बोलोगे क्यों सर, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक मिनट दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 × x, आप इंटू 3 कर लो, मुझे नहीं पता ये नंबर, तो उसका जगह x मान लिए दोस्त, इंटू 3 होगा। आपको यहां से पता चल गया कि ये 15x हो रहा है, क्या हो रहा 15x। अब x का जगह कौन सा नंबर लेना दोस्त, जो मेरा 45 आ जाएगा। आप बोलोगे सर 15 × 3 कर देंगे तो 45 मेरा आ जा रहा, तो इसका मतलब मेरा मिसिंग नंबर कौन सा है, आप बोलोगे सर मिसिंग नंबर मेरा 3 है, कौन सा है, डी, ऑप्शन डी 3। यही दोस्त तरीका से आपको सॉल्व करना है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा दोस्त, आप तब ये पकड़ पाओगे, तब ये आप सॉल्व कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस पे रहोगे दोस्त। इसलिए ना मैं बोलता हूं प्रैक्टिस करो दोस्त, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, और क्वेश्चन को किस अप्रोच से बनाना है वो आपको पता चलेगा दोस्त। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार रीड करना दोस्त। एक निश्चित कोड भाषा में ZYB का अर्थ है ही इट्स मैंगो, YBA का अर्थ है सी इट्स मैंगो, तथा YAC का अर्थ है सी इट्स ब्रेड। तो B का अर्थ क्या है, देखो दोस्त आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए होंगे आपने,
क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो एक बार लिख लेते हैं दोस्त इसको। ठीक है, ये चाइनीज कोड बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसे चाइनीज कोड बोलते हैं, चाइनीज कोड का है। ठीक है, सबका अलग अलग कहने का है। ये चाइनीज कोड का क्वेश्चन है, इसको कैसे अप्रोच लगाएंगे दोस्त, इसको कैसे अप्रोच लगाएंगे, चलो यहीं पर सॉल्व करते हैं। आप लोग को मैंने शायद आई थिंक इससे पहले भी कराया है क्वेश्चन में। ठीक है, उतना तो आप लोग को पता ही होगा दोस्त। देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, आप बोलोगे सर फाइंड आउट करना बी का कोड, इसका फाइंड आउट करना है, आप बोलोगे सर बी का कोड, बी का कोड फाइंड आउट करना। तो देखो बी कहाँ है, आप बोलो बी, पहले देख लो बी यहाँ पे है दोस्त, बी यहाँ पे है। ठीक है, और बी है, आप बोलोगे नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये दो स्टेटमेंट में मुझे बी फाइंड आउट हो जाएगा, ये दो स्टेटमेंट में बी मिल जाएगा। चलो अब बी मिल जाएगा, तो इसमें अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर इसमें वाई भी कॉमन है। एक मिनट, इसको अलग से कलर कर देता हूं, इसमें y भी कॉमन है, इसमें भी y कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसलिए अलग अलग कलर से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें भी कॉमन है, y भी कॉमन है, y भी कॉमन है, और अगला में आप बोलोगे सर इसमें भी y कॉमन है। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट में जो मेरा कॉमन है वो क्या हो गया, y का कोड हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर, एक बार देखते हैं, ही ईट्स मैंगो है, इसमें मैंगो है, इसमें सी ईट्स ब्रेड है, मतलब ईट्स 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 इस तीनों में, तो ये भी y का कोड हो गया। आप बोलोगे सर ईट्स तीनों में है, इसका मतलब ये मेरा किसका कोड हो गया, आप बोलोगे ये मेरा y का कोड हो गया। किसका कोड हो गया, y का। बट मुझे फाइंड आउट किसका करना था, b का। आप बोलोगे सर y का क्यों निकाले, y का क्यों निकाले, क्योंकि दोस्त मुझे इन दोनों में b का कोड निकालना था। तो ये b का कोड, इसमें दोनों में b कॉमन है, बट दोनों में y भी कॉमन है। इसका मतलब स्टेटमेंट में दोनों मुझे मिलेगा, y भी मिलेगा, b भी मिलेगा। बट मुझे y पहले निकाल लिए इसलिए दोस्त, क्योंकि मुझे y तीनों में कॉमन है, तो आसानी से मुझे मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहाँ b है, यहाँ भी b है। अब बताओ ये दोनों स्टेटमेंट में b कौन सा है, ये दो स्टेटमेंट में b कॉमन कौन सा है, b इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे b दोनों में कॉमन है, तो यहाँ भी स्टेटमेंट में दो कॉमन होगा। आप बोलोगे सर इसमें मेरा, एक मिनट, इसमें मेरा b मैंगो कॉमन है, इसमें मेरा मैंगो कॉमन है। ठीक है, दोनों में क्या है, मैंगो कॉमन है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है। इसका मतलब ये दोनों कॉमन है, तो इसका कोड क्या हो गया, मैंगो हो गया। क्या हो गया दोस्त, इसका कोड मैंगो, ऑप्शन सी। समझ में आया दोस्त। देखो चाइनीज कोड का क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना, सिर्फ कॉमन देख लो, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबका कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में ही देख लो कि मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात, फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, बी 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 का कोड देखेंगे तो बी, देखो अगर बी इनके तीनों में कॉमन रहता तो आसानी से मुझे मिल जाता, बट मुझे y तीनों में मिला। पहले मुझे एक स्टेटमेंट में पहले फाइंड आउट की कि b किस में, b मुझे पता चल गया इन दोनों में, तो उन दोनों का स्टेटमेंट से मुझे b निकल जाएगा, तो b निकल जाएगा। बट y भी दोनों में को है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट y भी कॉमन था, इट्स 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 और मैंगो, इट्स मैंगो में दोनों कंफ्यूजन था, तो मुझे दिखा कि y तीनों में है, तो मुझे y का निकल गया, तो b मेरा जो बचा वो मेरा b हो गया, क्योंकि b दोनों में कॉमन था। ठीक है दोस्त, यही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करो दोस्त। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो, सही विकल्प का चुन के श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब बताओ दोस्त इसको कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाना है, इसका कैसा अप्रोच है, आपको मैंने इससे पहले भी बताया है। चलो एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं दोस्त। आप बोलो क्वेश्चन क्या है, ए डैश सी ए बी 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 डैश ए बी सी सी ए बी डैश बी सी ए बी डैश। अब इसको कैसे सॉल्व करना दोस्तों, अब इसको कैसे सॉल्व करना, इसको आपको मैंने बताया सीरीज का। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है, पहले काउंट कर लो कितना है, कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 20 नंबर है दोस्त। कितने नंबर है, 20 है, 20 है। 20 को आपने बताया था सर ग्रुपिंग कर देना, क्या करना है ग्रुपिंग, 4 का ग्रुप करते दोस्त पहले, 1 2 3 4। ठीक है दोस्त, 4 का ग्रुपिंग कर दिए। ठीक है, एक मिनट, 4 का ग्रुपिंग कर दिए दोस्त। अब बताना 1 2 3 4,
यहाँ भी हो गया दोस्त, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ भी कर दिए दोस्त, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ भी कर दिए दोस्त। अब आपको ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिए हम लोग 4 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो दोस्त। अब मुझे बताओ आपको पैटर्न क्या दिख रहा। आपको पैटर्न या तो बाय ऑप्शन भी आप हिट कर सकते हो, ठीक है, बाय ऑप्शन भी हिट कर सकते हो, बट मुझे एक चीज दिख रहा। आप बोलोगे सर यहाँ मुझे डबल ए डबल बी डबल सी, तो अगला क्या होगा? फिर आप बोलोगे सर अगला भी, इसका मतलब मेरा फिर यही चीज रिपीट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? डबल ए, देखो मेरा मुझे 3 ही अल्फाबेट दिखा, ए बी सी, उसी को मिक्स किया। देखो डबल ए डबल बी डबल सी, तो अगला क्या होगा? डबल ए होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ ए के है, तो यहाँ भी ए के हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर डबल ए हो गया, अगला क्या होगा? डबल बी होना चाहिए, डबल बी होना चाहिए, क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रहा सर। डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल ए डबल बी, अगला भी रहता तो मेरा डबल सी होता, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया, अब बताओ ये दोनों मुझे मिल गया, ए बी ए बी ए बी ए बी लास्ट पे किसी का है? आप बोलोगे सर इसका नहीं है, ये खत्म, ये भी नहीं है, ए बी ये दोनों में है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब अगला देखते हैं। आप एक चीज ध्यान दो दोस्त, तीनों में ए बी सी सब में है, तो यहाँ पे भी डबल ए है, क्या मिसिंग है? आप बोलोगे सर यहाँ मिसिंग बी है, यहाँ मिसिंग क्या है? बी है। यहाँ ए बी है, यहाँ मिसिंग क्या है? आप बोलोगे सर सी है। मुझे यहाँ से रिपीट मिल गया, क्या मिल गया? डबल ए बी सी डबल ए बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी, तो ऑप्शन मेरा क्या हो रहा दोस्त? आप बोलोगे सर बी सी ए बी। ऑप्शन कौन सा है? बी सी ए बी, ऑप्शन ए। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन को ग्रुपिंग कर देना दोस्त, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन रहे आप ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग करके या तो पहले काउंट कर लो आप कि 20 है 24 है कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप पहले ग्रुपिंग कर लो। ग्रुपिंग करके बाय ऑप्शन भी आप हिट कर सकते हो, या फिर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, देखने के बाद ही समझ में जाओगे कि यहाँ डबल ए डबल बी डबल सी चल रहा, तो अगला भी डबल ए डबल बी और डबल सी होगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने फिलअप कर दिया दोस्त। अप्रोच यही लगेगा दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि जेड बी इक्वल टू 25 एम सी इक्वल टू 93, तो पी ए इक्वल टू व्हाट? आप बोलोगे सर ये तो वही अल्फाबेट का क्वेश्चन हो गया जिसका आपने बेहतरीन तरीका बताया है। क्या बताया है? बेहतरीन तरीका है। क्या ट्रिक है? आप बोलोगे सर आपने एक तरीका लिखा है, क्या लिखा है? ई जे ओ टी वाई, इजोटी। क्या बताया दोस्त? इजोटी। इसका कोड लिख लो। आप बोलोगे सर 5 10 15 20 और 25, इतना तो आपको याद हो गया होगा, इतना प्रैक्टिस मैंने करा दिया दोस्त। ये चीज तो आपको आना ही चाहिए, ये चीज आपको आना ही चाहिए दोस्त। अब इसके लिए मत बोलना कि ये सर ये मुझे नहीं आता। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, अगर इनको समझ में नहीं आ रही है क्या चीज है, क्या लिखे है सर कोड, तो आप सक्सेस माइंड चैनल यूट्यूब पे जाके बिहार एसएससी का रीजनिंग का प्लेलिस्ट पे आपको प्रैक्टिस सेट मैंने करा चुका है। आप 2 3 4 5 जितने प्रैक्टिस सेट है मैंने आपको स्टार्टिंग में ये अप्रोच बता चुके हैं, ठीक है दोस्त। बार बार ये अप्रोच बताने से कोई फायदा नहीं है, ना वीडियो को ज्यादा लेंदी करने से कोई फायदा है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके आप देख लें। अब दोस्त डायरेक्ट लिखते हैं। आप बोलोगे सर जेड और बी है, जेड का कोड क्या होता है? आप बोलोगे सर जेड का कोड होता है 26, ठीक है। बी का कोड क्या होता है? बी का कोड होता है 2, बी का कोड 2। अब इक्वल टू इसे क्या किया है? अब इसे इक्वल टू 25 लिखा है। कैसे हुआ दोस्त 25 कैसे हुआ? आप एक चीज देखो दोस्त, 26 इंटू 2 करेंगे कितना होगा? आप बोलोगे सर 26 इंटू 2 52 होगा। क्या होगा? 52, 52 क्या होगा? 52। अच्छा दोस्त, बट मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा है 25, मेरा है क्या 25, तो क्या आपको नहीं दिख रहा ये लॉजिक कि इसी को अपोजिट कर दिया, 5 2 को 2 5 लिख दिया, पलट दिए एक दूसरे को पलट दिए, लास्ट वाला को पहले कर दिए, पहले वाला को लास्ट कर दिए, वही चीज हुआ। आप बोलोगे सर ये कैसे लॉजिक लगा दिए? भाई रीजनिंग है, लॉजिक ही लगेगा, कैलकुलेशन माइंड से निकाल दो, मैथ नहीं है कि सॉल्व करने बैठोगे, रीजनिंग है दोस्त। रीजनिंग का मतलब ये लॉजिक से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को।
चलो अगर ये लॉजिक मेरा लग रहा तो ये लॉजिक मेरा सब में लगना चाहिए। रीजनिंग का भी ये रूल है कि अगर आप एक लॉजिक लगा रहे हो तो वही लॉजिक आपको सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होना चाहिए। सारे क्वेश्चन मतलब इन द सेंस एक क्वेश्चन पे जो भी दिया हुआ स्टेटमेंट वो सब में अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते दोस्त, अगला हम लोग देखते हैं। अगला जेड बी का हो गया। एमसी, एम का कोड कितना होता है दोस्त, एक बार बताना। आप बोलोगे सर एम का कोड मेरा होता है 13। सी का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर सी का कोड होता है 3। सी का कोड कितना होता है 3। करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है सर। ठीक है, करेंगे कितना होगा 39। कितना होगा 39। फिर क्या करना है दोस्त, आप बोलो सर इनको अपोजिट कर दो 9 3। अब देखो ऑप्शन में आ रहा है, हाँ आ रहा है, एमसी इक्वल टू 93 आ गया। इसका मतलब मेरा लॉजिक सही है दोस्त। ठीक है, अब मेरा लॉजिक सही है तो हम अगला को सॉल्व करें। पी का कोड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पी का कोड 16 होता है। ए का कोड कितना होता है 1 होता है। ए का कोड 1 होता है। करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो मेरा आएगा 16 आएगा दोस्त। अब इसी को क्या करना है, आप बोलो सर अपोजिट कर दो, इसका मतलब 1 6। एक मिनट, इसको अपोजिट कर देंगे तो 6 पहले आएगा 1 बाद में आएगा, तो ऑप्शन 61 आ रहा है, ऑप्शन बी। देखो दोस्त, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न और लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक लगाना है। आप विदाउट प्रैक्टिस आप सोचोगे रीजनिंग में कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, पॉसिबल नहीं था। मैं अभी भी बोल रहा हूं दावे के साथ, बहुत सारे बच्चों जिनका सिलेक्शन बिहार एसएससी 2018 में नहीं हुआ, उनका एक ही रीजन था, लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस उसने नहीं किया होगा दोस्त, तभी इस तरह का क्वेश्चन को भी उन्होंने नहीं बना पाया होगा, क्योंकि उनका प्रैक्टिस नहीं था। रीजनिंग को उन लोगों ने हलवा समझा है कि हाँ रीजनिंग हलवा है, बट प्रैक्टिस पे है दोस्त डिपेंड। अब जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे अप्रोच से बनाओगे, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्त। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर सीरीज का है। ये सब ना दोस्त, ये सब 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये मत सोचो कि प्रैक्टिस सेट करा रहे। प्रैक्टिस सेट जब मैं लाऊंगा दोस्त, वो मेरा क्वेश्चन रहेगा, आपको मैं बताऊंगा किस तरीका से ये टाइप का पैटर्न आ रहा है, ये क्वेश्चन का लेवल रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन। अभी सिर्फ आप बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर कर रहे हो। ठीक है, ये मतलब सोचना कि ये अपना सक्सेस माइंड्स का कंटेंट है, नो सर, ये सब नहीं है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार एसएससी का। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सही विकल्प का चयन करके श्रृंखला को पूरा कीजिए। क्वेश्चन में एक बार फिर देखना दोस्त, 3 4 6 7 9 10 12। चलो इसे नोट डाउन करते दोस्त, इसे नोट डाउन करते। क्वेश्चन एक बार नोट डाउन करते नीचे। ठीक है, इसको एक बार छोटा कर देते दोस्त। ठीक है, चलो यहाँ पे नोट डाउन करते। आप बोलो क्वेश्चन है सर 3 4 6 7 9 10 12 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको अप्रोच से लगा दोस्त, क्या कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्त। ठीक है, आप एक बात बताओ, ये मैंने आपको बताया है, मैंने सीरीज का आपको बताया है कि क्या अप्रोच पहले लगते हैं। आप देखो ये ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, नहीं क्यों सर, अगर ज्यादा डिफरेंस दिखता है इन केस तो मुझे लगता है वो मल्टीप्लाई का हो रहा होगा या स्क्वायर करके ऐड हो रहा होगा। ठीक है, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार देखते दोस्त, 3 से ये 4 कैसे हुआ। आप बोलोगे 3 से 4 सर +1 हुआ। 3 से 4 कब होगा, जब +1 करेंगे। अगला बताओ दोस्त, ये 4 से 6 कैसे हुआ। आप बोलोगे सर इसमें +2 किए होंगे, इसमें हम लोगों ने +2 किए होंगे दोस्त। ठीक है, अब बताओ दोस्त 6 से 7 कैसे हुआ। आप बोलोगे सर 6 से 7, इसका मतलब ये भी मेरा +1 हुआ। अगला चेक करो 7 से 9 कैसे हुआ। 7 से 9, इसका मतलब ये भी मेरा +2 हुआ। तो 9 से 10 कैसे हुआ, का मतलब ये भी मेरा +1 हुआ। 10 से 12 कैसे हुआ दोस्त, का मतलब ये भी मेरा प्लस हुआ। अब आपको इससे दिख रहा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा पैटर्न क्या है, लॉजिक क्या बोल रहा है। लॉजिक बोल रहा है दोस्त, एक बार +1, एक बार +2, फिर +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2। तो अगला क्या होगा, आप बोलोगे सर अगला भी मेरा +1 होगा, मतलब 12 + 1 13। ऑप्शन है ऑप्शन बी दोस्त, ऑप्शन बी। यही तरीका से सॉल्व करना है दोस्त आपको क्वेश्चन। कितने आसानी तरीका से आपने पकड़ लिया। क्यों बोले सर सीरीज का आपने माइनस+ किया, क्योंकि मुझे दिख गया सीरीज देखते हैं कि ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब या तो ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा दोस्त।
अगर ज्यादा डिफरेंस रहता है इनकेस, वो या तो मल्टीप्लाई होता या स्क्वायरिंग करके ऐड होता, कुछ ना कुछ होता, वो आपको प्रैक्टिस करोगे दोस्त आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है। चलो देखो एक बार क्या फाइंड आउट करना है, ये नंबर फाइंड आउट करना। अगर ये नंबर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे ये नंबर पता करना होगा ये कैसे आया 29, ये कैसे आया, ये कैसे आया, क्योंकि बीच वाला टर्म मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व होगा दोस्त, आप बोलोगे सर 19 कैसे आया, 19 दोस्त यहां से दिख रहा होगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 15, कितना हो गया 15, बट 19 से दोस्त यही 15 मेरा यहाँ क्या हुआ होगा, आप बोलोगे सर प्लस कर दिया, 15 को प्लस 4 करेंगे तो मेरा 19 आ जाएगा दोस्त, 19 आ गया दोस्त। तो यही लॉजिक अगला चेक करें दोस्त, अगला 6 इंटू 4 कितना होगा, आप बोलोगे सर 24 होगा, 24 को क्या करना है प्लस करना है सर, जो नीचे वाला मेरा नंबर दिया प्लस ये 5 तो मेरा 29 आ गया, इसका मतलब मेरा लॉजिक सही है। तो अगला भी क्या होगा दोस्त, आप बोलोगे अगला 12 इंटू 3 होगा तो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 36 होगा, ये 36 इसमें प्लस होगा मतलब 40 होगा, 36 प्लस 4 40 होगा, क्या होगा 40 होगा, ऑप्शन डी। कितने आसानी तरीका से आपने क्वेश्चन को देख लिया दोस्त, आप प्रैक्टिस करोगे दोस्त आपसे आसानी से हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है दोस्त। लीजिए अब एक बार ये देखो क्वेश्चन का रीड करना दोस्त, 49 छात्रों की एक क्लास में आलोक से 8 स्थान आगे महेश है, यदि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है तो शुरू से महेश का स्थान क्या होगा, शुरू से क्या होगा, क्वेश्चन को छोटा कर लेते, ठीक है क्वेश्चन को छोटा कर लेते। अब बताओ दोस्त ये किस चीज, आपको पता है ये सर ये रैंकिंग का क्वेश्चन है दोस्त। अब इसका अप्रोच भी मैंने बताया है दोस्त, इसका मैंने फॉर्मूला भी आपने, आप फॉर्मूला बोलो ट्रिक बोलो मंत्र बोलो जजंतरम ममंतरम कुछ भी बोलो दोस्त, ये मैंने आपको इसका तरीका आपको बताया, इसका ट्रिक बताया। क्या है, आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, इसका मतलब T डिनोट करता है टोटल को, L डिनोट कर रहा है लेफ्ट को, R डिनोट कर रहा है राइट को, माइनस 1 क्यों कर रहे सर, वो मैंने आपको बोला कि मैं आपको क्लास में लूंगा वो बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि -1 क्यों करते हैं दोस्त। ठीक है, ये फॉर्मूला समझो आप, जजंतरम ममंतरम या ट्रिक या जो समझो, ठीक है दोस्त। चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। 49 स्टूडेंट बताया दोस्त, 49 छात्रों की क्लास में आलोक से 8 स्थान आगे महेश है, आलोक से 8 स्थान आगे महेश है, यदि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है, यदि अंतिम से आलोक का, देखो यहां भी दोस्त टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है आलोक के बारे में बता रहा है, ठीक है यदि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है, आलोक से 18वां है तो शुरू से महेश का स्थान क्या है, तो पहले आलोक का पोजीशन निकाल लेते दोस्त, पहले आलोक का पोजीशन निकाल लेते फिर मुझे महेश का पता चल जाएगा। तो आलोक का पोजीशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना दोस्त, इसमें पुट आउट कर दो। देखो फॉर्मूला में कितना स्टूडेंट है टोटल दोस्त, आप बोलोगे सर टोटल 49 स्टूडेंट है, ठीक है आलोक से 8 स्थान आगे महेश है, मुझे नहीं पता, यदि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है, यदि अंतिम से बोल रहे दोस्त इसका मतलब राइट से, क्या बोल रहे राइट से, तो लेफ्ट का लेफ्ट रह गया, राइट का जगह 18वां दिया, -1 है। अब एक बात बताओ उसको सॉल्व करो, अगर ये मेरा 49 है, ये लेफ्ट हो गया प्लस 18 माइनस 1 17 हो गया, अब बताओ लेफ्ट कितना हो गया, 49 में से 17 जाएगा, 49 में से 17 जाएगा कितना होगा दोस्त, आप बोलोगे 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32 कितना हो गया 32। इसका क्या पोजीशन, लेफ्ट से आलोक का मुझे पोजीशन मिल गया, ये किसका पोजीशन है, आप बोलोगे सर ये आलोक का है, आलोक का, आलोक को ए से डिनोट कर दिया, तो लेफ्ट से आलोक का पोजीशन कितना है 32, लेफ्ट मतलब बोले तो पाया से शुरुआत से, मतलब शुरुआत से आलोक का पोजीशन 32 है। क्वेश्चन क्या बोला था कि तो शुरू से महेश का स्थान क्या होगा, शुरू से महेश का स्थान क्या होगा। अब देखो दोस्त महेश का पूछा है, मुझे निकला है आलोक का, मुझे किसका निकला है आलोक का, लेकिन पूछा किसका महेश का, महेश का कैसे निकलेगा दोस्त, तो आलोक का, आलोक से
8 स्थान आगे महेश है। किससे? आलोक से 8 स्थान आगे महेश है। अब बताओ दोस्त, जब आलोक से 8 स्थान आगे महेश है, इसका मतलब आलोक का पोजीशन कितना है? आलोक का पोजीशन 32 है। आप बोलोगे सर आलोक का पोजीशन शुरू से 32 है, शुरुआत से आलोक का पोजीशन 32 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है आलोक का स्थान आगे से 8 स्थान आगे है महेश से। महेश से कितना है? आलोक का स्थान 8 स्थान आगे है, इसका मतलब वो 8 पीछे होगा। इसका मतलब इसमें -8 करेंगे दोस्त, -8 करेंगे तो -8 कितना हो गया? 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 24। तो महेश का शुरू से स्थान क्या है? महेश का इससे मतलब शुरू से मेरा स्थान 24वां है। कितना है? ऑप्शन ए। समझ में आया दोस्त? समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें दोस्त। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में क्वेश्चन लाके आपको डिटेल से और बता दूंगा, ठीक है? चलो यही है, क्योंकि दोस्त आलोक से 8 स्थान आगे है महेश। क्वेश्चन बोल रहा 8 स्थान आगे है महेश, तो शुरू से महेश का स्थान पूछ रहा। इसका मतलब जो मेरा आलोक का स्थान निकला 32, उसमें से हम -8 कर देंगे दोस्त, तो मेरा शुरू से महेश का पोजीशन निकल जाएगा दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्प में से सही संबंधित अक्षर समूह को चयन कीजिए। पोस्ट को लिखा VUYZ, CPME को लिखा तो वाट। देखो दोस्त, आप बोलोगे सर इसका तरीका आपको पता है, मैंने इसका तरीका आपको अभी इससे पहले भी बताया। वही तरीका, वही अप्रोच। क्वेश्चन का आप पहले ट्रिक लिख लो। आप बोलोगे सर लिख लो। आप बोलो सर EJOTY, इजोटी। और इसका क्या है? आप बोलोगे सर 5, 10, 15, 20, 25। ये मैं इसलिए लिखा देता हूं हर क्वेश्चन पे दोस्त कि आप लोगों को ये याद हो जाए, आप लोगों को ये याद हो जाए दोस्त, इसलिए मैं हर क्वेश्चन पे से नोट डाउन कर देते हैं दोस्त, ठीक है? अब कुछ नहीं करना है, अल्फाबेट का सीधा कोड लिखते हैं दोस्त, सीधा कोड लिखते हैं। आप बोलोगे सर P है, P का कोड कितना होगा दोस्त? आप बोलोगे सर P का कोड कितना होगा? अगर मेरा O 15 है तो P मेरा 16 होगा। कितना होगा दोस्त? आप बोलोगे सर O, एक मिनट, O का कोड मेरा 16, सॉरी P का कोड मेरा 16। O का कोड कितना निकला यहाँ से? आप बोलोगे 15 आया। S कितना आएगा? S का 19 आएगा। T का कितना आएगा? आप बोलोगे सर T का कोड 20 होता है। T का कोड 20 होता है। अब आपको समझ में आ गया, उससे आप निकाल लिए होंगे, ठीक है? उससे आप निकाल लिए होंगे दोस्त, ठीक है? अब बताओ, फिर पोस्ट लिखा, फिर VUYZ लिखा। V का कोड कितना होगा दोस्त? आप बोलोगे V का कोड 22 होगा दोस्त। U का कोड कितना होगा? T 20 है तो U 21 होगा। और Y का कोड आप बोलोगे सर 25 है। Z का कोड 26 है। अब मुझे बताओ दोस्त, यहाँ लॉजिक क्या लग रहा था? यहाँ लॉजिक क्या लग रहा था? यहाँ कहने का मतलब था P को भी लिखा है, इसका मतलब इस 16 से 22 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर +6 हुआ। 15 से 21 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर ये भी +6 हुआ। 19 से 25 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर ये भी +6 हुआ। 20 से 26 कैसे हुआ? ये भी मेरा +6 हुआ दोस्त। अब मुझे लॉजिक, मेरा पैटर्न समझ में आ गया। आप बोलोगे सर मुझे पैटर्न और लॉजिक समझ में आ गया, इसका मतलब अब बताओ दोस्त डायरेक्ट आप, अब बताओ मुझे C का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर C का कोड होता है 3। P का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर 16। M का कोड कितना होता है? आप बोलोगे सर 13। E का कोड कितना होता है? आप बोलोगे 5 सर। और मुझे क्या करना है दोस्त? आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, इसमें +6 करना है, इसमें भी +6 करना है, इसमें भी +6 करना है, और इसमें भी +6 करना है दोस्त, +6 करना है। इससे क्या निकलेगा दोस्त? इससे आप बोलोगे 6 और 3 9 हो गया सर, 16 6 22 हो गया, 13 6 19 हो गया, 5 6 11 हो गया। अब बताओ दोस्त, अब मुझे बात बताओ आप, अब आपको सबका कोड पता है या नहीं है? आप बोलोगे सर सबका कोड पता है। 9 किसका होता है? आप बोलोगे सर 9 का कोड मेरा I होता है। क्या होता है? I होता है। 22 किसका होता है दोस्त? 22 किसका होता है? T 20 होता है तो 22 किसका होता है? आप बोलोगे V है सर। 19 किसका होता है? आप बोलोगे सर S है। 11 किसका होता है? आप बोलोगे सर K का। I भी S के है। ऑप्शन ए दोस्त, ऑप्शन ए। यही तरीका, यही पैटर्न,
यही अप्रोच लगाओ, बिहार एसएससी के एग्जाम हाथ में पाओ। ठीक है दोस्त, आपको सिलेक्शन ऐसे ही होगा दोस्त। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व करोगे और आसानी से आप देखो दोस्त, मेहनत सब कर रहा, आता सबको, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि किसी को नहीं आता। बहुत सारे वीडियो पढ़े आपको यूट्यूब पे, बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका देते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई खराब है, बट जरूरी नहीं है कि किसी का अप्रोच आपको पसंद आए। ठीक है, मैं जो अप्रोच बताऊंगा वो मैं एग्जाम से रिलेटेड बताऊंगा कि मुझे एग्जाम में सिलेक्शन पाना है, मुझे आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है दोस्त, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में हो। इसलिए मैं अप्रोच चाहता हूं कि बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच बताऊं और क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न बताओ दोस्त। मैं कोई भी क्वेश्चन फालतू लेके नहीं आता हूं, मैं वही ला रहा हूं अभी 2018 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, और इससे आपको एनालिसिस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे, दोस्त लोगों को शेयर कर चुके होंगे दोस्त। ठीक है, आते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी का जल्द ही हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, एक बार हम लोग सारे सक्सेस माइंड्स के फैमिली गेट टुगेदर आपके सामने होंगे और अपने अपने अप्रोच बताएंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे करेंगे, क्या हम लोग का आप बोलो विजन रहेगा, कैसे लोग बच्चों को सिलेक्शन कराना है, वो चीज हम लोग एक बार जरूर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए दोस्त बाय बाय, टाटा।